एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि तानजीरो नीचे गिरते ही कहता है, नेजुको प्लीज मुझे माफ कर देना, ये सारी मेरी गलती है, और बेहोश हो जाता है। और तभी उसे एक सपना आता है जहाँ नेजुको उसे कहती है, आपको किसी बात के लिए सॉरी कहने की जरूरत नहीं है। आप क्यों हमेशा अपने आप को ब्लेम करते रहते हो? अगर हम गरीब हैं तो इसमें आपकी क्या गलती है? इसके लिए अगर आप सॉरी मांगोगे तो इसका मतलब है कि आप फादर को बीमार होने के लिए ब्लेम कर रहे हो। उन्होंने बहुत मेहनत की है, बस वो काफी नहीं था। हम है तो इंसान ही, हमारे हाथ में सब कुछ नहीं होता। चाहे दुनिया हमारे खिलाफ हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस हमें इकट्ठे आगे बढ़ते जाना चाहिए और जरूरत पड़ने पर लड़ना चाहिए। और इसके लिए आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। मैं चाहती हूँ कि आप इसे समझें कि मुझे कैसा महसूस होता है। तभी तानजीरो को होश आ जाता है और वो देखता है कि आसपास सब कुछ तबाह हो चुका होता है और सोचता है आखिरकार ये कैसे हो गया। मैं बस यही उम्मीद करता हूँ कि जो लोग यहाँ रहते थे वो यहाँ से चले गए हों। तभी वो नेजुको को चेक करने लगता है, पर उसे सेफ देखकर वो रिलैक्स हो जाता है। पर जैसे ही वो दूसरी तरफ देखता है तो वही राक्षस उसके सामने होता है और वो कहता है, मैं हैरान हूँ कि तुम अब तक जिंदा हो। तुम बहुत लकी हो। वो अलग बात है कि तुम्हारे पास लक के अलावा कुछ नहीं है। ये बहुत दुख की बात है। तुम्हारे सारे दोस्त या तो जल रहे हैं या फिर किसी मलबे के नीचे दबे हुए हैं, और वो हाशिरा भी पॉइजन की वजह से मर गया है। और मेरे ख्याल से जो वो लड़की बॉक्स में है वो तुम्हारी रिलेटिव है। फिर भी कौन है ये? तुम्हारी छोटी बहन? तब तानजीरो सोचता है आखिरकार ये मुझे मार क्यों नहीं रहा, यहाँ हो क्या रहा है, मैं अपनी स्वॉर्ड उठा क्यों नहीं पा रहा हूँ। इसका सिर चाहे मेरे करीब है पर फिर भी मैं इसका गला नहीं काट सकता। और वो कहता है जो लड़की इस बॉक्स में है वो मेरी बहन है। तब वो राक्षस हंसने लगता है और कहता है, तुम्हारे लिए और दुख की बात क्या होगी कि तुम अपनी बहन को भी नहीं बचा पाए। बस इसमें गलती तुम्हारी भी नहीं है। आखिरकार हो तो तुम ह्यूमन ही ना, क्योंकि वो एक राक्षसी है तो ये ऑब्वियस है कि वो तुमसे ताकतवर होगी। पर फिर भी अगर तुम उसके बड़े भाई हो तो तुम्हें उसे बचाना चाहिए, ना कि अपनी जगह लड़ने भेजना चाहिए अपने इन हाथों से। और तभी वो राक्षस तानजीरो की एक उंगली तोड़ देता है और तब वो कहता है, इसके बावजूद तुम जैसा बेशरम इंसान अभी भी जिंदा है, और ऊपर से तुम अपनी बहन की पावर खुद को बचाने के लिए यूज कर रहे हो। तो कीड़े मुझे जवाब दो, तुम जैसा कमजोर, डरपोक, बेशरम इंसान आखिरकार पैदा कैसे हुआ? तुम क्या ही कर लोगे? मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम इस कमजोर ह्यूमन बॉडी से मेरा सिर कैसे काटोगे। चलो दिखाओ मुझे, दिखाओ दिखाओ। पर तभी तानजीरो नेजुको को लेकर वहाँ से भाग जाता है और तब वो दोनों राक्षस उसे देखकर हैरान हो जाते हैं और हंसने लगते हैं। और वो राक्षस कहता है, मुझे नहीं लगा था तुम इससे ज्यादा बेशरम हो सकते हो। और वो उसे जलते हुए घर में फेंक देता है। पर तानजीरो अपने आप को बचा लेता है और वहाँ से फिर से भागने लगता है। तब वो राक्षस कहता है, मैं मान गया, आज से पहले मैंने तुम्हारे जैसा डरपोक और बेशरम इंसान नहीं देखा। और तब हम देखते हैं तानजीरो नीचे गिर जाता है और उस राक्षस पर पत्थर फेंकने लगता है। तब वो राक्षस तानजीरो को एक किक मारकर कहता है, ये तुम्हारे सिर पर क्या है? शायद इस मौत की वजह से ही मैं तुम्हारी ओर अट्रैक्ट हो रहा हूँ। मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना तुम भी एक राक्षस बन जाओ अपनी बहन की खातिर। अगर तुम राक्षस बन जाते हो तो मैं तुम्हारी जिंदगी बख्श दूंगा, क्योंकि तब हम दोस्त बन जाएंगे। नहीं तो मैं तुम्हें और तुम्हारी बहन को मार डालूंगा। तब वो राक्षसी कहती है, ब्रदर मैं इसमें तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं हूँ। तब वो राक्षस कहता है कि इंसान कितने क्यूट होते हैं। जब उन्हें दुख होता है वो आसमान की तरफ देखते हैं ताकि उनकी आंखों से एक भी आंसू न निकले। तब तानजीरो कहता है, ये पूरे समय मैं बस इसी का इंतजार कर रहा था। और तब तानजीरो अपना सिर उस राक्षस के सिर पर मारता है। तब वो राक्षस सोचता है, क्या तुम इतनी देर से इस चीज का इंतजार कर रहे थे? तब वो राक्षस अपने आप को संभाल नहीं पा रहा होता और वो राक्षसी कहती है, ब्रदर अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। तब वो राक्षस सोचता है, आखिरकार मुझे हो क्या रहा है? इसने तो बस मुझे एक मामूली सा हिट ही किया है। पर तभी वो राक्षस देखता है उसके पैर पर वो कनाई लगी होती है और तब वो सोचता है, ये इतनी देर से इस किनारे को ढूंढ रहा था। और हम देखते हैं तानजीरो उस राक्षस पर हमला करने वाला होता है और वो राक्षस सोचता है, तुम अभी भी कमजोर हो। जब तुम्हारी 3 लोग मदद कर रहे थे तुम तब भी मुझे नहीं हरा पाए, तो तुम अब की कोशिश कर रहे हो। तुम क्यों नहीं हार मान लेते? और तब हम देखते हैं तानजीरो अपने हीनोकामी गागरा से उस राक्षस के गले पर हमला कर देता है और तभी वो राक्षसी ब्रदर ब्रदर चिल्ला रही होती है। और तब तानजीरो को लगता है कि जैसे नेजुको उसे बुला रही है और तब वो उस राक्षस में अपने आप को देखता है और सोचता है, अगर मैं भी उस दिन अपनी बहन के साथ राक्षस बन गया होता तो आज मैं इनकी जगह होता। पर मैं बहुत लकी था कि मैं ह्यूमन ही रहा। पर अगर मैं सच में राक्षस बन जाता तो मुझे यकीन है कोई ना कोई डेमन स्लेयर में से इंसानियत के भले के लिए मुझे मार ही देता। और तब तानजीरो अपनी पूरी पावर से उस राक्षस का गला काटने लगता है। तब वो राक्षसी कहती है, ब्रदर उठ जाओ, तुम इस मामूली से इंसान से अपना गला नहीं कटवा सकते। और वो तानजीरो पर हमला करने लगती है। और तभी हम देखते हैं जेनित्सु अपनी गॉड लाइक स्पीड को एक्टिवेट कर लेता है,
जिसकी वजह से वो पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो जाता है और वो अपनी पूरी स्पीड से उस राक्षसी का गला काटने लगता है। तब जेनित्सु सोचता है, मुझे इसे काटना ही होगा। मेरी बॉडी अकेले 2 बार ही गॉड लाइक स्पीड को यूज कर सकती है और पहली मैंने उस मलबे से निकलने में यूज कर दी है। अब मेरे पास ये आखिरी चांस है। तांजीरो ने बड़ी मुश्किल से ये पॉसिबल किया है कि वो उस राक्षस का गला काट सकता है, तो जो मर्जी हो जाए मुझे इस राक्षसी का गला काटना ही होगा। और तभी हम देखते हैं वो राक्षस अपनी पूरी ताकत से उस किनारे को अपनी बॉडी से निकाल देता है और अपनी ब्लड डीमन आर्ट से तांजीरो पर हमला करने लगता है और अपना गला कटने से बचा लेता है। और तब तांजीरो और वो आपस में लड़ने लगते हैं। तब तांजीरो सोचता है, ये पॉइजन से पूरी तरह से रिकवर कर चुका है और मुझे हार नहीं माननी है। और जैसे ही वो राक्षस तांजीरो पर हमला करने लगता है, साउंड हाशिरा उसे फिर से बचा लेता है, जिसे देखकर वो राक्षस और तांजीरो दोनों हैरान हो जाते हैं। तब वो राक्षस सोचता है, ये अभी तक मरा नहीं, ये कैसे हो सकता है? पर इसका दिल तो धड़कना बंद हो गया था। अब मुझे समझ आया, इसने जानबूझ के अपने दिल को बंद किया था ताकि ये जहर को अपने शरीर में फैलने से रोक सके। तब वो राक्षस साउंड हाशिरा पर हमला कर देता है, पर साउंड हाशिरा उस राक्षस के हर वार को डिफ्लेक्ट करते हुए आगे बढ़ता जाता है, जिसे देखकर वो राक्षस हैरान हो जाता है और सोचता है, उसने बस एक ही हाथ से मेरे सारे हमलों को डिफ्लेक्ट कर दिया, ये कैसे पॉसिबल है? और वो फिर से साउंड हाशिरा पर हमला कर देता है और तब वो आपस में फिर से लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। और हम देखते हैं उनकी स्पीड हर एक वार के साथ बढ़ती जाती है और वो अपनी पूरी ताकत से एक दूसरे के साथ लड़ने लगते हैं और उनके रास्ते में आने वाली हर चीज तबाह होने लगती है। और तब तांजीरो सोचता है, चाहे अभी के लिए साउंड हाशिरा इसे रोक के रखें, पर वो ज्यादा देर तक ये नहीं कर पाएंगे। मुझे उनकी मदद करनी ही होगी। अगर मैं उस राक्षस का सिर काट पाया तो जीत हमारी होगी। और तभी हम देखते हैं वो राक्षस साउंड हाशिरा को बहुत घायल करने लगता है और तब तांजीरो उस राक्षस पर जैसे ही हमला करने लगता है, वो राक्षस अपनी सिकल को तांजीरो के मुंह के आर पार कर देता है। और तब वो राक्षस सोचता है, इसने तुम्हारे लिए रास्ता बनाया पर तुमने फिर भी इस चांस को खो दिया, अब तुम लोग जरूर हारोगी। तब तांजीरो सोचता है, चाहे मैं मर जाऊं पर तुम्हारा सिर काट के ही रहूंगा। और वो उस राक्षस के गले पर हमला कर देता है। तब वो राक्षस सोचता है, आखिरकार तुम हार क्यों नहीं मानते हो? तब तांजीरो सोचता है, चाहे मेरी बॉडी जितनी मर्जी दर्द कर रही हो, पर मुझे अपनी पूरी की पूरी ताकत इकट्ठी करनी होगी। और तभी हम देखते हैं तांजीरो के सिर का मार्क चेंज होने लगता है और तांजीरो के अंदर से आग निकलने लगती है। और तब वो राक्षस सोचता है, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये मेरा सिर काट सकता है। पर रुको, अगर ये मेरा सिर काट भी दे, पर जब तक मेरी बहन का सिर सही सलामत है मुझे कुछ नहीं हो सकता। और यहाँ हम देखते हैं जेनित्सु अपनी गॉड स्पीड के साथ उस राक्षसी का गला काटने की कोशिश कर रहा होता है। तब वो राक्षसी कहती है, मुझे बहुत बुरा लगेगा कि तुम मेरा सिर नहीं काट पाए। अब मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। पर तभी हम देखते हैं इनोस्के उस राक्षसी के वार को काट देता है। तब वो राक्षसी सोचती है कि इसके दिल पर मारने के बावजूद ये जिंदा कैसे है। तब इनोस्के कहता है, मेरी बॉडी के बारे में तुम कुछ नहीं जानती। मेरे लिए मेरी बॉडी के ऑर्गन्स को शिफ्ट करना बच्चों का काम है। तुम्हारी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मैं एक माउंटेन पर पला बड़ा हूँ, जिसकी वजह से मुझ पर जहर वर्क नहीं करता। और तब इनोस्के और जेनित्सु उस राक्षसी का गला काटने लगते हैं। और यहाँ हम देखते हैं तांजीरो, इनोस्के और जेनित्सु अपनी पूरी ताकत से उन दोनों का सिर धड़ से अलग कर देते हैं और उन दोनों का सिर एक दूसरे के पास जाकर गिरता है, जिसे देखकर सुमा बहुत खुश होती है। तभी हम देखते हैं तांजीरो को सांस नहीं आ रही होती और तब तांजीरो सोचता है, इस जहर की वजह से मुझे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। मुझे अपनी ब्रीथिंग की मदद से इस जहर को रोकना होगा। तब साउंड हाशिरा तांजीरो को कुछ कह रहा होता है, पर तांजीरो सोचता है कि आखिरकार ये क्या कह रहे हैं। कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं उस राक्षस का सिर नहीं काट पाया। तभी साउंड हाशिरा कहता है, यहाँ से भागो। और यहाँ हम देखते हैं वो राक्षस अपनी ब्लड डीमन आर्ट से अपने आसपास की हर चीज को तबाह कर देता है। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अब अगले एपिसोड का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।